नमस्कार दोस्तों। आज यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर के लिए करंट गेन को कैसे फाइंड करते हैं और करंट गेन में जो ट्रांजिस्टर के अल्फा बीटा गामा होते हैं उनको उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है इसके बारे में यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वह इस टाइप से इनको बनाए जाते हैं, कनेक्शंस किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर्स हमने लिया है और इसके लिए करंट गेन के अंदर क्या रिलेशनशिप होगा उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर ये एक ट्रांजिस्टर से दिया गया है। यहाँ पर हमने वोल्टेज दिया है VCB के बराबर। यहाँ पर एक अमीटर जोड़ा जाता है, यहाँ से करंट IC मेजर किया जाता है, यहाँ पर जो करंट वो IE मेजर किया जाता है। तो कॉमन बेस के अंदर से जोड़ा गया है, इसे CE मोड में जोड़ा गया है और इसको CC मोड यानी कॉमन कलेक्टर मोड में जोड़ा गया है। तो इस कंडीशन में ये जो करंट गेन की वैल्यू होगी वह डेल IC बाय डेल IE के बराबर होगी, यानी आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट के बराबर होगी। और यहाँ पर VCB के पर्टिकुलर वैल्यू को फिक्स किया जाता है। इसी प्रकार से बीटा की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो बीटा का मान डेल IC बाय डेल IB के बराबर होगा। यहाँ पर करंट वोल्टेज है वह VCE को फिक्स किया जाता है। इसी प्रकार से थर्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है वह कॉमन कलेक्टर होता है। कॉमन कलेक्टर के लिए गामा की वैल्यू होती है डेल IE बाय डेल IB के बराबर, जहाँ पर VEC को फिक्स किया जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, जिसको हम करंट गेन के नाम से जानते हैं, तो करंट गेन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं डिफरेंट मोड के अंदर ट्रांजिस्टर के लिए। अब यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप आएगा वह किस तरह से हम जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप होगा वह अल्फा, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि अल्फा और बीटा में क्या रिलेशनशिप होता है। तो अल्फा बीटा गामा तीनों म्यूचुअली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उनमें क्या रिलेशनशिप होता है इसके बारे में देखेंगे। तो अल्फा और बीटा के बारे में या अल्फा बीटा के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है यह देखेंगे। तो अल्फा बीटा, चूंकि हम जानते हैं कि ये जो एमिटर करंट की जो वैल्यूज होती है वह IE बराबर डेल IB प्लस IC के बराबर होती है। तो यहाँ पर अगर वेरिएशन की अगर हम बात करें तो डेल IE इक्वल टू डेल IB प्लस डेल IC के बराबर होगा। यहाँ से हम डेल IB की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चूंकि हमें यहाँ पर करंट गेन अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, तो बीटा इक्वल टू होता है डेल IC बाय डेल IB के बराबर। तो यहाँ से हमने ये जो डेल IB की वैल्यू है वह यहाँ पर पुटअप कर दी। तो यहाँ पर पुटअप करने के बाद यदि हम इसको डेल IE से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं ना, ऊपर और नीचे, तो डेल IC बाय डेल IE और 1 माइनस डेल IC बाय डेल IE प्राप्त होगा। इसकी जो वैल्यू हुआ अल्फा के बराबर होती है। तो इस प्रकार से बीटा इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा प्राप्त हो जाता है। एक स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए हम एज्यूम करते हैं कि अल्फा इक्वल टू 0.99 अगर रहता है तो बीटा का मान 99 होगा। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि किसी ट्रांजिस्टर के लिए यदि अल्फा की वैल्यू यदि 0.99 है तो उसके लिए बीटा यानी कॉमन इमीटर के अंदर करंट गेन की वैल्यू वह 99 होगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये जो अल्फा बीटा में जो रिलेशनशिप आया है वह यह हमें फैसिलिटी देता है किस मोड को आप यूज़ कर सकते हैं, किस मोड के अंदर हमें करंट गेन की वैल्यू सबसे ज़्यादा मिलती है, यह यहाँ पर हम डिसाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार से अल्फा और गामा के बीच में अगर रिलेशनशिप निकालते हैं तो गामा इक्वल्स टू होता है डेल IE बाय डेल IB के बराबर। यहाँ से पुनः IB का मान यहाँ पर रख देंगे और सिंप्लीफाई किया, डेल IE को दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया ऊपर और नीचे की तरफ। तो यहाँ से 1 और ये वैल्यू होगी डेल IC बाय डेल IE की, जो कि अल्फा के बराबर। तो 1 माइनस अल्फा, जो कि अल्फा और गामा के बीच में रिलेशनशिप को दिखाता है। तो इस प्रकार से अल्फा और गामा के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। यदि हम अल्फा की वैल्यू 0.99 अगर लेते हैं तो गामा का मान 100 के लगभग
आ जाता है। इसी प्रकार से बीटा और गामा के बीच में रिलेशनशिप अगर निकालते हैं तो गामा इक्वल्स टू होता है डेल आई बाय डेल आई बी के बराबर, और इक्वल्स टू यहाँ पुनः डेल आई की वैल्यू रखते हैं आई बी प्लस आई सी के बराबर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल आई सी बाय डेल आई बी के बराबर होगा, और 1 प्लस इसकी वैल्यू बीटा के बराबर है तो 1 प्लस बीटा इक्वल्स टू गामा के बराबर। अब बीटा का मान हमने ऊपर फाइंड किया था 99 के बराबर, कॉरेस्पॉन्डिंग टू एल्फा इक्वल्स टू 0.99 के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो गामा का मान भी 100 के लगभग आता है। तो इस प्रकार से हम एल्फा का मान हमें बहुत कम मिल रहा है, यहाँ पर 1 के बराबर है, तो बीटा और गामा की जो वैल्यू होती है वो 100 के लगभग मिलती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इनके सिलेक्शन में हमें ये रिलेशनशिप है वो फैसिलिटी देते हैं, और इसी के बेसिस पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि एम्पलीफायर के अंदर कौन सा कॉम्बिनेशन या कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा मोड अच्छा होगा। इस प्रकार से हम इसके रिलेशनशिप के बारे में स्टडी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।